10 मार्च की तारीख जी हाँ अब आने वाली है। सब ने अपने अनुमान आपके सामने रख दिए हैं। एग्जिट पोल अपने अपने अलग अलग आंकड़े पेश कर रहे हैं। गोवा की जनता ने, मणिपुर की जनता ने, पंजाब की जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने बता दिया है, जता दिया है, मतदान अपना कर दिया है। और कर दिया है मतदान उत्तर प्रदेश की जनता ने। किसे चुना है उत्तर प्रदेश ने? 10 मार्च से पहले कौन बता पाएगा? देख रहे हैं हम कहां पे हैं। काशी, गंगा जी। कहते हैं गंगा जी पर जो बोला जाए वो सच बोला जाता है, और कुछ कहते हैं जो बोला जाता है वो सच हो जाता है। काशी आध्यात्म की नगरी तो है ही, धर्म की नगरी तो है ही, ज्योतिष की भी नगरी है। जी हाँ, सितारे क्या कहते हैं नेताओं के, सितारे क्या बता रहे हैं 10 मार्च के, इस प्रदेश की जनता का क्या होने वाला है, इस प्रदेश की जनता ने क्या चुना है, किसे चुना है, वो एग्जिट पोल ज्योतिषियों के साथ गंगा जी पर आज आपके सामने है। ये खास एग्जिट पोल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी ना किसी का एग्जिट तो होना ही है। इस एग्जिट पोल में सितारों के हिसाब से, ग्रह नक्षत्र के हिसाब से हमारे खास मेहमान बताएंगे। अनुमान आपने भी लगाया है, अनुमान वो भी लगाएंगे। उनका अनुमान लेकिन एक विज्ञान के आधार पर है। तो सबसे पहले सभी का स्वागत करते हैं। यहाँ पर पंडित दीपक मालवीय जी हैं, सदस्य हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के। इनसे बात करेंगे। स्वामी कन्हैया महाराज हैं, शनि उपासक। पंडित ऋषि त्रिवेदी पूर्व सदस्य हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के, कार्यपालक समिति में रहे, ज्योतिषाचार्य हैं। डॉक्टर शालिनी खरे हैं, ज्योतिषाचार्य। पंडित हरेंद्र उपाध्याय और पंडित रतन वशिष्ठ जी महाराज, तो सब ज्योतिषाचार्य हमारे साथ हैं। शुरुआत दीपक जी आपसे। पंडित जी बताइए, प्रदेश की जनता, बाकी प्रदेशों की जनता की बात तो बाद में, सरकारों की बात तो बाद में, एक फैक्टर जो सब लोगों ने कहा मायावती जी का, उस पर आपकी कोई राय है कि मायावती जी का हाथी बीएसपी इस बार कितना आगे तक जाने वाला है? दलित नेत्री सुश्री मायावती जी हैं। यह वर्ष वर्तमान चुनाव उनके लिए नुकसानदायक रहेगा और काफ़ी अंतर दिखाई पड़ेगा। उनकी सीटें घट रही हैं, अन्यथा वो कुछ प्रदेश के हिस्सों में चुनाव अच्छा लड़ेंगी, लेकिन दलित संवर्ग का समर्थन भी उनका नुकसान में ही तब्दील हो रहा है। आगे बहुत अच्छी स्थिति नहीं है उनकी। कि ऐसी भी कोई स्थिति नहीं होगी कि सरकार जो हो उसमें उनकी मदद की ज़रूरत पड़े? हमने गणित निकाला है, इसके हिसाब से मायावती अभी इस समय कहीं स्टैंड नहीं कर रही हैं। इनकी दशाएं जो हैं वो बिल्कुल इनके प्रतिकूल हैं और शायद ही कहीं इनको सीट मिल जाए, कुछ मिल जाए, लेकिन सरकार बनाना बहुत दूर की बात है। और या सरकार में कोई रोल भी होना? इनकी संकटा की दशा चल रही है और संकटा में जो प्रत्यंतर है वो भ्रामरी का प्रत्यंतर है, तो ये पूरी तरीके से जीरो बनाता है। तो यहाँ पे हम मायावती जी को इस समय जीरो मान के चल रहे हैं। पंडित जी आपकी राय कुछ? देखिए, अभी मायावती जी की जो मजबूती है वो अभी इस चुनाव में मजबूत होती नज़र नहीं आ रही है। हाँ, मजबूत 2024-23 दिसंबर के बाद इनकी स्थिति में सुधार होता और मजबूत होती इनकी पार्टी नजर आएगी। यानी अगर कुछ रोल होगा तो लोकसभा चुनाव में कुछ हो सकता है। आपके मुताबिक भी बीएसपी का यहाँ पर कोई रोल नहीं हो सकता है। ज्योतिषाचार्यों की राय ले रहे हैं हम। आप कहेंगे ये विज्ञान चुनाव में कैसे चलता है? तो भाई चुनाव में तो जो बाकी जो विज्ञान सेफोलॉजी का है वो भी बहुत बार फेल हो जाता है। तो अभी इन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, सितारों के हिसाब से, उनकी चाल के हिसाब से, दशाओं के हिसाब से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होने वाला है इस 10 मार्च को। स्वामी जी, बीएसपी पे आप कुछ कहेंगे? देखिए, इस समय जो उनके योग चल रहे हैं, हालांकि बहुत अच्छी सफलता तो उन्हें नहीं मिलती दिख रही है, लेकिन फिर भी वो कुछ सीटों को ग्रहण जरूर करेंगी और सरकार में, मतलब निर्माण में या कहीं पर भी थोड़ा बहुत उनका रोल जरूर रहेगा। आप कह रहे हैं कि रोल रह सकता है। आपकी राय भिन्न है इनसे। महत्व बना रहेगा का मतलब क्या हम ये निकालें कि उनके रोल के बिना सरकार नहीं बन पाएगी?
नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ वो भी महत्वपूर्ण स्थिति में रहेंगी, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो उनकी जो राशि है अभी समय थोड़ा मजबूत स्थिति में चल रही है, वो अंदर ही अंदर एक अच्छा कार्य कर रही हैं और मजबूत होती जा रही हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होंगी कि सरकार बना लें या जो हो, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति एक अच्छी रहेगी स्थिति उनकी। तो यहाँ पर 3 ज्योतिषाचार्य की राय कि समय इतना अच्छा नहीं है कि अभी कुछ भी रोल रहे बीएसपी का, मायावती जी का, लेकिन स्वामी कन्हैया जी का कहना कि नहीं, कुछ अहम रोल हो भी सकता है उनकी पार्टी, चाहे सरकार बनाने की स्थिति ना हो, लेकिन कुछ ऐसी सीटें आ सकती हैं या सीटों की संख्या ऐसी हो सकती है कि उनको इग्नोर ना किया जा सके या उनको नकारा ना जा सके। तो ये तो बात हुई बीएसपी की। अब एक और इस जो चतुष्कोणीय कहीं कहीं जो मुकाबला हो रहा है उसमें जो बात की जा रही है, वो बात की जा रही है कांग्रेस की। मतलब जोर बहुत लगाया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी ने बहुत जोर लगाया। प्रियंका गांधी जी के बारे में आप में से कुछ राय रखना चाहेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में चर्चा करूंगा और मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने देखा है कि 2024 नवंबर इसके पश्चात ही कांग्रेस पार्टी के आगे में भविष्य में फ्यूचर में कुछ बदलाव आएगा। कांग्रेस जो है उसके बारे में पंडित जी का कहना है कि कांग्रेस का भी कोई सीन नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के बारे में शालिनी जी आपकी राय? कांग्रेस के लिए हम पहले राहुल गांधी जी की पत्रिका का अध्ययन करते हैं, क्योंकि सर्वे सर्वा उन्हीं को कहा जाता है। तो जो उनकी कुंडली है वो मकर लगन की कुंडली है और शनि उनका जो है मेष राशि में है, चतुर्थ भाव में। तो इनकी कुंडली को वैसे ही लग्न जब निष्क्रिय हो गया तो हम उसको बहुत अच्छी कुंडली नहीं कह सकते, चूँकि ये उनका वंशवाद चला आ रहा है, वो अपनी स्थिति को निभा रहे हैं और महादशा भी उनकी चंद्रमा की चल रही है जो उनका नीच का है एकादश भाव में। तो कहीं से भी थोड़ा भी इनकी स्थिति इस समय अच्छी नहीं है और पार्टी की भी स्थिति हम इसीलिए इनकी ही कुंडली को देखकर बोलेंगे कि पार्टी की स्थिति भी नहीं अच्छी। नहीं, पर उत्तर प्रदेश के लिए ही कह रही हैं अब ये बाकी, क्योंकि ये कांग्रेस तो उत्तर, हाँ, ये अभी हम उत्तर प्रदेश के ही लिए कह रहे हैं। तो कांग्रेस के बारे में पंडित जी? ऐसा है कि राहुल गांधी जी की कुंडली की जो है स्थिति अनुकूल नहीं है। प्रियंका जी जो उत्तर प्रदेश को देख रही हैं महासचिव होकर के, उनकी कुंडली स्थिति शुक्र की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, दोनों आपस में एक बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन स्थिति ये है कि जहाँ राजयोग की बात है वहाँ शनि उनके विपरीत है। तो यह नवंबर मई के बाद जो है, ये 22 के बाद जो है नवंबर, जो उनके गोचर में शनि अनुकूलता को जब प्राप्त होंगे तो यह इनका प्रभाव की वजह से कांग्रेस की या राहुल गांधी जी के प्रतिकूल ग्रहों की रक्षा हो सकती है। अभी कोई बहुत रोल नहीं है। प्रियंका जी का रोल नहीं है, कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। आपकी नज़र में भी पंडित जी? मेरी नज़र में देखिए, इनका जो व्यक्तित्व है यह बहुत उभरेगा, ये निश्चित है। योग अभी बहुत ज़्यादा राजनीतिक में सफलताओं का मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनका व्यक्तित्व इतना उभर के आएगा। कांग्रेस की स्थिति पिछले चुनावों के मुकाबले कैसी होगी इन चुनावों में उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल कुछ बेहतर होगी, पहले से बेहतर होगी। लेकिन क्या ऐसा कोई रोल हो सकता है जो सरकार बनाने के लिए अहम हो? सरकार बनाने के लिए कहाँ, यूपी के लिए बात? यूपी के लिए सरकार बनाने के लिए अहम रोल अभी नज़र नहीं आता है। कांग्रेस का भी अहम रोल नहीं नज़र आ रहा है। जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनके कुंडलियों को देख के उतना अच्छा डिसीजन नहीं लिया जा सकता या बताया नहीं जा सकता जितना अच्छा कांग्रेस पार्टी की कुंडली को देख के बताया जाए। इसलिए मैंने पूछा कि बाकी राज्यों में भी लड़ रही चुनाव। देखिए, मिथुन लग्न वृश्चिक राशि की कुंडली है कांग्रेस पार्टी की, और 2014 से केतु की दशा आई। केतु की दशा आते मान ही कांग्रेस धाम से गिर गई, चारों तरफ इसका वो होता रहा। अभी इसके बीच में भी देखिएगा आप, तमाम जगह पे कांग्रेस। अभी कौन सी दशा चल रही है? केतु। अभी जो शिकस्त जो उसको मिल रहा है, यह अभी नवंबर 2022 तक कांग्रेस को जो है अभी शिकस्त पाती रहेगी। जो ही केतु की दशा खत्म होगी, शुक्र की केतु की दशा नवंबर 2022 पे खत्म हो जाएगी। उसके बाद शुक्र की दशा आएगी, अर्थात नवंबर 2022 के बाद, चूंकि भाव भावेशकार का मिथुन लगने के लिए शुक्र कारक होता है और शुक्र पंचमेश है, तो पंचमेश की दशा में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन धान्य सब कुछ प्राप्त होने लगता है। लेकिन अभी कांग्रेस को अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यह केतु की दशा 7 वर्ष रही। तो जो ही केतु की दशा कांग्रेस पर आई तो बीजेपी का उत्थान शुरू हुआ, और अभी जो है केतु जो है कांग्रेस में बना हुआ है, जो नवंबर 2022 तक बना हुआ है। लेकिन इन चुनावों में इस 10 मार्च को
अभी कुछ नहीं होता दिख रहा। जो भी आप कह रहे हैं अगर होगा भी तो नवंबर 2022 के बाद होगा, जब केतु की दशा जो है पंडित जी के हिसाब से वो ख़त्म होगी। तो अभी तक तो जो राय बनती दिख रही है, ये इसलिए हमने बीएसपी और कांग्रेस से शुरू की कि देखें जो बाकी विश्लेषक हैं वो जो राय देते हैं, क्या सितारे, नक्षत्र, ज्योतिषी कुछ अलग बताते हैं। अभी तक तो वही बता रहे हैं जैसा बाकी लोग बता रहे हैं। अब आ जाते हैं असली लड़ाई पे, असली जो द्वंद्व, उस पे समाजवादी पार्टी, बीजेपी, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ। तो पंडित जी, अखिलेश जी की बात कर लेते हैं। उनकी दशा कैसी चल रही है, उनके सितारे कैसे चल रहे हैं, उनका 10 मार्च को उनके लिए अच्छी खबर आएगी या नहीं आएगी? सर, जब पिछला विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ उस समय केतु की महादशा चल रही थी। उन पर योगी जी की भी दशा थी, अखिलेश जी की। दोनों कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण है और बस दुर्भाग्य ये था कि केतु ने योगी जी को सत्ता प्रदान की और केतु ने ही वो सत्ता वापस अखिलेश जी से ले लिया। 10वें भाव में बैठा हुआ केतु अखिलेश जी की कुंडली में विष योग बना रहा है चंद्रमा के साथ में पितृदोष की रचना कर रहा है। वही उनके नुकसान का कारण था। वर्तमान समय में जो 10 मार्च का रिजल्ट आएगा, हम उसके लिए बहुत प्रभावित नहीं हैं, उनसे सहमत भी नहीं है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। हाँ, इतना अवश्य कहेंगे कि कांटे का संघर्ष देखना पड़ेगा। कांटे का संघर्ष, मैं कितना कांटे का होगा उस पर मैं आपके पास फिर लौटूंगा। पंडित जी वही बता रहे हैं जो विश्लेषक बता रहे हैं कि हाँ, पहुंच जाएंगे बहुत करीब लेकिन दूर रह जाएंगे। आपका गणना क्या कहती है? बिल्कुल लगभग मैं सहमत हूँ। अभी जो हमको डिटेल मिली है, कर्क लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में शनि, केतु और चंद्रमा का विष योग, ग्रहण योग बना हुआ है। केतु की महादशा 27 तक इनकी चल रही है और उसमें 2027 तक जी अंतरदशा जो है सूर्य का है, जो कि मार्च 2022 तक है। तो इनका अगर डिटेल ये सही है 1 जुलाई 73 का, अगर ये डिटेल सही है तो ये बुरी तरह पिटेंगे। नहीं मतलब आप नहीं, पंडित दीपक जी तो कह रहे हैं कि करीब भी जा सकते हैं सत्ता के, लेकिन सत्ता नहीं मिलेगी। आप तो कह रहे हैं बुरी तरह पिटेंगे। मैं कह रहा हूँ दरअसल ये अगर डिटेल सही है तो मैं न्यूमरोलॉजिकल कुंडली के आधार पर भी इनको बता रहा हूँ कि 2022 जो है वो 6 का अंक इसका भाग्यांक होता है। और इनका जो है अगर 24 जुलाई की ये कुंडली सही है, 24 तारीख का भी कुछ गूगल में आ रहा है, तो अगर वो कुंडली सही है तो सत्ता के करीब ये पहुँचने के बहुत नज़दीक हो सकते हैं, तब कांटे का टक्कर हो सकता है। लेकिन अगर ये कुंडली आप लोग बताएंगे कि अगर 1 तारीख का ही जन्म इनका सही है तो फिर इनको नुकसान ज़्यादा होगा। दोनों आप कह रहे हैं कि दो तारीखों पे ये पता नहीं है कि कौन सी सही तारीख है। अगर ये 1 तारीख सही हुई उनके जन्म की तो बहुत नुकसान होगा या बहुत बुरी तरह पिटेंगे, और अगर 24 तारीख सही हुई तो कांटे की टक्कर हो सकती है। लेकिन दोनों स्थितियों में सरकार नहीं बन रही। जी, सरकार नहीं बन रही है। ठीक है, तो 2 अभी तक हम यहाँ पर 6 ज्योतिषाचार्य से बात कर रहे हैं, जिनमें 2 कह रहे हैं कि अखिलेश जी की सरकार तो नहीं बन रही है। अब चलते हैं पंडित उपाध्याय जी के पास। जी, आप बताइए। अखिलेश जी की कुंडली में कर्क लग्न के साथ शुक्र और बुध दोनों जो है बहुत ही प्रभावशाली योग बना रहा है। लेकिन स्थिति यह है कि चंद्रमा हो जा कर के व्यय भाव में बैठ जाए। व्यय का मतलब किसी भी चीज़ को बह जाना, साधारण अर्थों में। तो अब ये जो है सूर्य जो है, सूर्य की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। 26 फरवरी तक इनका समय जो है कुछ अनुकूल है, इसलिए इनको मतों की संख्या कुछ इनको विशेष रूप से मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि शुक्र इनके प्रबल भाग्यशाली योग लग्न में बैठ करके बना रहा है। अब जो है, लेकिन सरकार बनाने की जहाँ तक स्थिति है वह इनकी नहीं रहेगी, लेकिन पिछले के अपेक्षाकृत इस बार उनकी स्थिति अच्छी रहेगी, वो भी 26 फरवरी के पहले तक। इसके बाद उनका चंद्रमा आ जाएगा तो अगले 26 फरवरी तक। अभी ये 26 फरवरी 2022। आप भी वही कह रहे हैं कि ये करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन सत्ता पर नहीं आएंगे। सत्ता पर नहीं आएंगे। डॉक्टर शालिनी, आप बताइए। जी, मेरे पास जो पत्रिका है वो 1 जुलाई 73 की है, 12 बजे दिन की। इस पत्रिका के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मेरे पास कन्या लगन की पत्रिका आती है
और महादशा केतु की चल रही है इनकी, और केतु इनका दसम भाव में है लेकिन उसको नीच राशि कहा जाएगा, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गई। अंतरदशा शनि की है, प्रत्यंतर शनि का है, और शनि दसम भाव में है। दसम भाव में शनि इनको थोड़ा अच्छा कर रहा है, अखिलेश के लिए ये थोड़ा सा अच्छा हो रहा है अंतर और प्रत्यंतर में। तो इनको कुछ सीटें मिलेंगी, कुछ अच्छा होगा। लेकिन फिर हम अपनी पुरानी बात पे आते हैं कि योगिनी दशा को हम देखते हैं तो भद्रिका में भ्रामरी है, जो ये दोनों ही अच्छी नहीं कही गई हैं। तो ये थोड़ा सा आगे तो बढ़ेंगे शनि की वजह से, शनि इनको कुछ सीटें दिलाएगा होगा, लेकिन पूरी तरीके से सत्ता पर काबिज हो जाए इसमें संदेह है, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अभी तो 6 में से 4 ज्योतिषाचार्य जो हमने बात की, चारों लगभग वही बात कहते हुए कि स्थिति बहुत सुधरेगी, अखिलेश जी की स्थिति बहुत सुधरेगी, पार्टी की स्थिति बहुत सुधरेगी, लेकिन सत्ता के करीब पहुंच के भी सत्ता शायद हासिल न कर पाए। पंडित जी, आपकी राय? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम बात करते हैं योगी जी और अखिलेश जी दोनों लोगों का तुलनात्मक अगर अध्ययन करते हैं तो इस समय केतु की महादशा योगी जी की भी चल रही है और अखिलेश यादव जी की भी चल रही है। अब देखिए, दोनों लोगों की केतु की दशा 2017 में ही आई, एक की फरवरी में आई और एक की मार्च में आई, और एक को सत्ता मिला और एक सत्ताच्युत हुआ। दोनों बातें उसी समय हुई। और सौभाग्य देखिए कि केतु की महादशा में शनि के अंतर में शनि का प्रत्यंतर योगी जी का भी चल रहा है और अखिलेश जी का भी चल रहा है, और इस समय कांटे की टक्कर है। लेकिन इस वर्ष जो है, इस बार जो है, अगर हम देखेंगे तो इसके लिए हमको पार्टी की भी कुंडली का भी अध्ययन करना पड़ेगा। तो बीजेपी कुंडली अगर हम देखते हैं तो जो सूर्य की महादशा थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, वह जो है 2018, 6 साल पहले, मतलब 12/6/18, 2012 से लेकर 18 तक बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छा समय चला, जिसमें जो सूर्य की महादशा रही, और उस समय में बीजेपी ने बड़ा ही ग्रोथ किया। उसके बाद से कई प्रदेशों में, तमाम जगह आई, धीरे धड़कनें बढ़ती जा रही हैं लोगों की। आप कह रहे हैं कि दोनों की दशाएं एक जैसी चल रही हैं, दोनों के सितारे एक जैसे चल रहे हैं। बीजेपी का 2018 तक ठीक था, तो अब क्या है? जी बिल्कुल, अब जो है चंद्रमा की दशा चल रही है, और मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि देंगे। चंद्रमा द्वितीयेश होता है, द्वितीयेश की दशा अच्छी दशा नहीं होती है। तो बीजेपी के लिए जो चंद्रमा, इसको हम लोग मार्केस की दशा कहते हैं, तो मार्केस का मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट या कष्ट भी होता है। लेकिन अगर हम वही सपा समाजवादी कुंडली देखें, समाजवादी पार्टी कुंडली देखें, तो वृश्चिक लग्न है और धनु राशि है, और इस समय राहु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। तो राहु की महादशा और शनि का अंतर, शनि चूंकि जनता के केंद्र का स्वामी है और राहु कुर्सी का द्योतक है, तो निश्चित तौर पे बीजेपी से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती नजर आ रही है। आपने बिल्कुल, मैं स्वामी जी के पास आऊँगा। आपने शनि की बहुत बात की है, तो शनि उपासक तो स्वामी जी हैं, इनके पास भी मैं जाऊँगा। लेकिन आपने जो बात की, पंडित दीपक जी ने वही बात की कि दोनों की दशाएं, योगी आदित्यनाथ जी की भी और अखिलेश जी की भी, जो सितारे थे या जो जितना हम समझते हैं नक्षत्र, वो सब एक जैसा था। उसी वजह से केतु की दशा में सत्ता उनके हाथ से गई 2017 में अखिलेश जी के, और योगी आदित्यनाथ जी को मिली, और वो अभी भी चल रहा है। लेकिन अगर पार्टियों की कुंडलियां देखें तो उस हिसाब से आपकी गणना ये कहती है कि समाजवादी पार्टी का समय बेहतर है बीजेपी से। कहने का अभिप्राय यह है कि एक लोगों की पार्टी कुंडली मजबूत चल रही है, तो एक लोगों की स्वयं की कुंडली मजबूत चल रही है, ऐसा योग बना हुआ है। अब इसमें यह देखना होगा कि इसमें किसकी मजबूत स्थिति बन रही है, तो उसमें समाजवादी की स्थिति बीजेपी से मजबूत बनती नजर आ रही है। समाजवादी की स्थिति बीजेपी से मजबूत बनती नजर आ रही है। ये 10 मार्च के नतीजों के बाद अगर ऐसा हुआ तो पंडित जी, आपके चेहरे को सब लोग याद रखेंगे, और नहीं हुआ तब भी याद रखेंगे। तो आप किस गणना पे ये बता रहे हैं, एक बार फिर समझा दीजिए। जो गणित बोल रहा है, यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो गणित बोल रहा है, और यह जो कुंडली प्राप्त है, उस आधार पे ये गणित है, और इस गणित के अनुसार ऐसा दिख रहा है। तो डॉक्टर शालिनी खरे का कहना है कि सत्ता के बहुत करीब पहुंचकर भी अखिलेश सत्ता में नहीं आ पाएंगे। यही बात डॉक्टर पंडित हरेंद्र उपाध्याय जी ने कही, यही बात पंडित रतन वशिष्ठ जी महाराज ने कही, यही बात पंडित दीपक मालवीय जी के ने कही। लेकिन पंडित ऋषि त्रिवेदी कहते हुए कि समाजवादी पार्टी की स्थिति ज़्यादा मजबूत दिख रही है, इसलिए अखिलेश जी के सितारे बुलंद हो सकते हैं 10 मार्च को। अब बात करते हैं शनि की। शनि उपासक स्वामी कन्हैया जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, आपने दोनों तरफ की बातें सुन ली। एक तरफ 4 ज्योतिषाचार्य हैं, एक तरफ पंडित जी हैं, आप किस तरफ हैं? देखिए, इस बार ऐसा चुनाव हुआ है कि अब तक अद्भुत चुनाव हुआ है। वास्तव में ये कहना बड़ा कठिन होगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि केतु दोनों पर चल रहा है, और केतु आश्चर्यजनक रिजल्ट देता है। केतु दोनों का चल रहा है, ये सब लोग बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केतु दोनों का तब भी चल रहा था जब पिछली बार सरकार की अदला बदली हुई। देखिए, उस समय अखिलेश का पूरा चारों तरफ राज था और उनका बहुत अच्छा चल रहा था। मैं क्या बोला कि केतु आश्चर्यजनक रिजल्ट देता है। जब आदमी एकदम निराश हो जाता है तो
उत्साह से भर देता है, जब आदमी उत्साह से रहता है तो निराशा से भर देता है। तो केतु का चाल का गणना करना बहुत कठिन है। केतु कब किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं बता पाता है, बहुत ही कठिन है। लेकिन जो केतु की दशा है, हालांकि मैं कुंडली का विश्लेषण करूँ तो समाजवादी पार्टी वास्तव में टॉप पर चल रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत अच्छा उसकी जनमानस में उसकी बहुत फैलाव हुआ है, जनता का रुझान उससे बढ़ा है, काफ़ी बड़े स्तर पर जनता उनसे जुड़ रही है, क्योंकि इस समय शनि समाजवादी पार्टी कुंडली पर पॉजिटिव चल रहे हैं। लेकिन हमारे बाबा जी को नहीं देखा जाए तो उनका जो ग्रह चक्र है, जो उनका तकदीर है, जो किस्मत है, वो बहुत ही मजबूत चल रहा है। किस्मत की लड़ाई में उनका कोई मुकाबला नहीं है, बहुत ही भाग्यशाली है। इसलिए योगी जी और अखिलेश जी की कुंडली बराबर में चल रही है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। और शनिदेव की जिस पर कृपा हो जाएगी वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो किस पे कृपा होगी वही तो पूछ रहे हैं। अब इसमें शनिदेव ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक श्रम करें, जो अधिक से अधिक श्रम करेगा, प्रयास करेगा, उसके अनुसार विपरीत फल या क्या ये मैं मानूं आप ये कह रहे हैं कि पंडित जैसे पंडित ऋषि जी कह रहे हैं, वही बात आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी और योगी जी में अगर 19-20 का मामला है तो योगी जी की कुंडली ऊपर लग रही है, किस्मत बेहतर लग रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जो बात है उसमें समाजवादी पार्टी भारी दिख रही है। इसलिए अगर पार्टी के हिसाब से देखेंगे तो समाजवादी पार्टी की सत्ता आती दिख रही है, और अगर व्यक्ति के हिसाब से देखें तो योगी जी की आती दिख रही है। ये तो दोनों बातों में तो हो नहीं सकती। देखिए, वैसे कुंडली की बात किया जाए, योग की बात मैंने क्या कहा कि भाग इसकी में लड़ाई भाग्य की है। तो भाग्य जो है मजबूत जो है, इस समय जो अंधक योग चल रहा है, अखिलेश जी के भी कुंडली में अंधक योग है और योगी बाबा के भी कुंडली में अंधक योग है। तो 6 लोगों से जब 6 ज्योतिषाचार्य से जब बात करें तो 4 की राय एक और 2 ज्योतिषाचार्य की राय बिल्कुल अलग। तो फिर हम पंडित दीपक मालवीय के पास जाएंगे इसी बात को लेकर। हमने योगी जी की कुंडली की बात नहीं की थी आपसे उस वक्त। अब ये बात सुन के आप इस पर क्या कहेंगे कि ये तो पंडित ऋषि तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार तक आ सकती है। हमें जो जन्म कुंडली प्राप्त है, योगी जी की कुंडली सिंह लग्न की है और अखिलेश यादव जी की कुंडली कन्या लग्न की है। दोनों कुंडली का कंपैरिजन करेंगे, दोनों में ग्रहों की स्थिति कहीं से कमज़ोर नहीं है। पंचम भाव में अखिलेश जी के गुरु बैठा हुआ है, पंचम भाव में गुरु बैठा हुआ है योगी जी की जन्म कुंडली में। योगी जी की कुंडली में गुरु स्वराशिस्थ है और उनकी कुंडली में अखिलेश जी में गुरु नीच का है। मैं यही कहने की स्थिति में हूँ कि मुझे लगता है कि 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। और मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से आपके साथ कह के यहाँ से उठूँगा जब भी जाऊँगा, तो कि अगला चुनाव जब 2029 में पार्लियामेंट का होगा तो देश के प्रधानमंत्री की जब चर्चा चलेगी तो उसमें निश्चित मान के चलिए कि योगी जी भी उस क्रम में एक नाम होंगे। भले प्रधानमंत्री हो न हो, लेकिन एक नाम अग्रणी लिस्ट में रहेगा। और उनका वो नाम अगर 29 की लिस्ट में रहने की बात है, वो तो तभी रह सकता है जब वो ये वाला चुनाव जीत जाए। वो ये चुनाव वो निश्चित जीत रहे हैं और मेरा ऐसा आकलन है कि 220 के आसपास और 240 तक ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी को और सीटें प्राप्त होंगी। चलिए अब सीटों पे आ जाते हैं। आप कह रहे हैं 220 से 240 भारतीय जनता पार्टी की सीटें। आपके गणना है सीटों पर कुछ? अगर हम योगी आदित्यनाथ से काउंट करें न्यूमरोलॉजिकल ढंग से, ये तो केवल वैदिक ज्योतिष से सब बता रहे हैं, मैं न्यूमरोलॉजिकली भी उसमें ऐड कर रहा हूँ। अगर न्यूमरोलॉजिकली ऐड करें तो 5/6/1972 का यह जन्म, उसका भी भाग्यांक 6 आएगा। योगी आदित्यनाथ का भी भाग्यांक 33 योग का 6 आएगा और 2022 का भी भाग्यांक 2, 2, 4 और 2, 6 आएगा। तो अगर पूरी तरह से मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो मैं 2011 में मोदी जी की कुंडली की भविष्यवाणी किया था न्यूमरोलॉजिकली आधार पर, वही आधार यहाँ पर इस बार फिट बैठ रहा है। हमारे हिसाब से कोई ब्रह्मा नहीं है दुनिया में, लेकिन योगी जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जो पंडित दीपक जी कह रहे हैं वही पंडित रतन वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। सीटें लगभग 230 से 250 के बीच में होनी चाहिए। 220 से 240 पंडित दीपक मालवीय ने कहा, 230 से 250 आप कह रहे हैं। ठीक है, हम इस पूरी गणना पर भी आएंगे सीटों की। पंडित जी, आपकी नज़र में सीटें? गुरु जो है इनके पंचम भाव में है और रेट्रोग्रेड है, अर्थात बकरी है। तो जब शुभग्रह बकरी होता है तो उसका फल अच्छा होता है। जस्ट लाइक माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में गुरु जो है इनके प्रभाव में है, इनका
जो अभी वर्तमान समय नवंबर 21 से अक्टूबर 2022 तक का जो पीरियड चल रहा है, ये योगी जी का पीक पीरियड चल रहा है। तो इन सारी योगों को देखते हुए मैं यह हमारे अनुसार योगी जी आगे आने वाले, तो यानी मुख्यमंत्री योगी जी ही बनेंगे। अब सीटें 250 से 250 के नियर अबाउट इनको 250 से 250, जैसे 230 से 250 पंडित जी कह रहे हैं वैसे ही आप भी कह रहे हैं। ठीक है शालिनी जी, आपकी नज़र में भी फिर क्योंकि अखिलेश जी तो नहीं बनेंगे तो फिर योगी जी ही बनेंगे, क्यों बनेंगे? हम इनकी बात को ही डिट्टो करते हैं कि योगिनी दशा में भी सिद्धा में सिद्धा है। सिद्धा सबसे अच्छी दशा होती है योगिनी में। सिद्धा मतलब हर कार्य का पूर्ण होना, जैसा नाम से है। तो सिद्धा में अंतर भी सिद्धा का है। तो एक तो ये हो गया, इनको दिखा रहा है कि ये बाकी सबसे अच्छे हैं। तो कितनी सीटें आपके नज़र में बीजेपी को? मेरे हिसाब से लगभग अप्रॉक्स 250 के आसपास। 250 के आसपास। तो माफ कीजिएगा, 220 से 240 पंडित दीपक मालवीय ने कहा, 240 30 से 50 आपने कहा, 30 से 50 आपने कहा, और लगभग 250 आप कह रही हैं। मैं आपके पास आता हूँ आखिर में, क्योंकि आपकी राय तो इनसे भिन्न है। अब मैं आप सीटों की गणना किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, सीटों की गणना मैंने नहीं किया है, लेकिन मैंने ग्रहों की गणना किया है। वास्तव में इस समय योगी जी की जो इस समय की प्रश्न कुंडली, जो इस समय की स्थिति है, बहुत ही मजबूत है। वाकई में उनका केतु बहुत अच्छा है और उनका शनि भी उनके पक्ष में चल रहा है। शनि भी उन समय काफ़ी प्रभावपूर्ण भाव में है। तो कुंडली के हिसाब से जो मेरे पास आए हैं चार्ट, उसके अनुसार से योगी जी की स्थिति बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, तो अब सीटें आपकी नज़र में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सत्ता आ सकती है। ये देखिए, मैंने ये कहा कि दोनों पार्टियों का अगर कन्वर्सन करते हैं तो उसमें समाजवादी पार्टी बढ़त के रूप में दिख रही है। मैंने ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी आ सकती है। मैंने ये कहा कि समाजवादी बीजेपी से बढ़त में जो है समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, बीजेपी नीचे गिरती नजर आ रही है। तो बीजेपी की सीटें अगर देखेंगे तो लगभग दोनों की सीटें लगभग अंडर 200 के अंदर ही होगा। उसके बाद समर्थन सरकार बनेगी। आप कह रहे हैं कि 180 से 200 के बीच में दोनों की सीटें रहेंगी। तो गंगा पर हम बात कर रहे थे एग्जिट पोल ज्योतिष के हिसाब से गणना, जो अगर सीटों की बात करें, क्योंकि एग्जिट पोल में सीटें ही देखी जाती हैं, इन सीटों में 230 से 250, माफ़ कीजिएगा, 220 से 240 पंडित दीपक जी की, 230 से 250, 230 से 250, 225 से 250 और 250, ये अगर एवरेज लगभग लगाया जाए तो ये 237 के आसपास, 237 238 के आसपास इनका गणना का बनेगा। लेकिन पंडित ऋषि त्रिवेदी का कहना कि दोनों पार्टियां 200 से नीचे रहेंगी। यानी अब 200 से कितनी नीचे रहती हैं? 190, 180, कौन किसके करीब पहुंचता है। लेकिन ये भी आपने कहा कि मायावती जी का कोई रोल नहीं होगा, प्रियंका जी का कोई रोल नहीं होगा, तो फिर कैसे बनेगी सरकार? मैंने ये नहीं कहा कि रोल नहीं होगा। मैंने इस बात, और लोगों ने कहा है, मैंने इस बात को नहीं कहा कि रोल नहीं होगा। बिल्कुल इनका रोल होगा और पीछे से कहीं न कहीं से लोगों का रोल जरूर होगा। तो पीछे से कहीं ना कहीं किसी का रोल होगा। मायावती जी का भी हो सकता है, प्रियंका जी का भी हो सकता है, यानी कांग्रेस का भी हो सकता है। ये बहुत दिलचस्प होने जा रहा है अगर ये ऐसा होने जा रहा है जैसा पंडित ऋषि त्रिवेदी जी कह रहे हैं। लेकिन अगर वो होने जा रहा है जो बाकी ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं, तो फिर तो योगी जी रहेंगे। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया, और 10 मार्च के नतीजे बताएंगे कि बाकी ज्योतिषाचार्यों की बात सही निकली या पंडित ऋषि त्रिवेदी जी की। ये था अनोखा एग्जिट पोल गंगा पर काशी से। बहुत बहुत शुक्रिया। नमः पार्वती